ये बिहार है। अच्छा। यहाँ हर काम के लिए पॉलिटिक्स होता है। इतनी मेहनत से हमारे गुरु हैं, ये पढ़ाते हैं और मेहनत से पढ़ाते हैं और किसी वजह से उनके छात्र जो है पीछे रह जाएं, है कि नहीं? और तो ये अफसोस होगा ही, इसलिए वो अब छात्रों के साथ, अपने स्टूडेंट के साथ वो खड़े हैं। सरकार का जो तौर तरीका है, उनका काम करने का जो सिस्टम है, वो सिस्टम से मैं विरोध करता हूँ। आज इतनी बड़ी घटना हो गई, खान सर आ गए, रहमान गुरु आ गए, सारे लोग आ गए, मंच पे आंदोलन करने आ गए। अरे सरकार को करना क्या है, स्पेशल एक मीटिंग बुलाइए और कहिए कि भाई एक प्लान बनाओ कि रोजगार कैसे देना है, रोजगार कैसे पैदा किया जाए। लड़कों का जो ये प्रॉब्लम है, बेसिक प्रॉब्लम, सबसे बड़ी बात क्या हो जा रही है कि लड़के इंटरव्यू दे रहे हैं, उनका एज खत्म हो रहा है। हाल ही के दिन में जो है आपने देखा होगा कि बीपीएससी के जितने भी अभ्यर्थी थे बीपीएससी कार्यालय पहुंच गए और हंगामा करने लगे। उनकी 3 मांगे थी। मांगे को लेकर के जो है जिस तरह से उन्हें बिहार सरकार के पुलिस द्वारा जो है उन पर लाठीचार्ज हुई, इसकी पूरी घोर निंदा कर रहे हैं लोग। राजनेता भी कर रहे हैं, पब्लिक भी कर रहे हैं, विभागीय तौर पे भी किया जा रहा है कि नहीं, इस तरह का उन बच्चों पे इतनी बड़ी तादाद में जो है लाठियां नहीं बरसानी चाहिए थे। लेकिन अब बात अगर हम करें तो वही शीर्ष नेतृत्व का, जो छात्र हैं, जो कई सालों से पढ़ाई करते हैं, घंटों की पढ़ाई करते हैं, उनकी मेहनत का जो है फल नहीं मिल रहा है। वो कहीं न कहीं एक बच्चे जो है बहुत सारे जुल्म सितम सह करके घर से आते हैं, पटना में पढ़ाई करते हैं और वही बीपीएससी के द्वारा जो है उन्हें पानी फिर जाता है उनकी मकसद पे। तो हालात इस तरह का जो है उत्पन्न हो जाते हैं, उन्हें संघर्ष करना पड़ता है। मेरे साथ अभी जो है एजुकेटेड पर्सन है और एक्टिविस्ट भी हैं लोग, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कहना चाहेंगे। सर, जिस तरह से नेतृत्व कर रहे थे गुरु रहमान सर, खान सर, छात्र नेता एक दिलीप कुमार कर रहे थे, ये 3 लोग जो है वो बड़े भूमिका में दिखे। और आप देख ही रहे हैं बिहार का जो छात्र हैं, ग्रामीण इलाकों से आते हैं, पटना में पढ़ाई करते हैं, जो विभाग द्वारा जो फैसला लिया जाता है, रातों रात फैसला लिया जाता है, बच्चों जिस तरह से आंदोलन करते हैं, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है हाल ही के दिनों में जो बीपीएससी अभ्यर्थियों को लाठीचार्ज हुआ? जी नमस्कार। इस केवल पटना में ही लाठीचार्ज नहीं हो रहा है, लाठीचार्ज तो छात्रों पर पूरा देश में ही हो रहा है। कुछ दिन पहले यूपी में भी इस तरह का घटना देखने को मिला। तो इन लोगों के पास जो उम्मीद करके सरकारें बनाते हैं, वोट देते हैं, कोई मास्टर प्लान ही नहीं है इन लोगों। आज़ादी के 75 साल हो गया, देश में, दुनिया में बहुत सारा देश ऐसे हैं जो आज़ादी के बहुत साल, हमारे भारत के आज़ादी के बहुत साल बाद आज़ादी हुआ, यानी 30 बरस भी आज़ाद होला नहीं हुआ उसका। और उसकी स्थिति पर गौर कर लीजिए, उन देशों का और भारत की स्थिति पर गौर। बच्चे उम्मीद तो लगा ही रहे हैं, कुछ गड़बड़ सरकार करती है तब जाके आंदोलन का रूप लेता है। लेकिन आंदोलन करने के बाद बच्चे खुद सुरक्षित नहीं हैं, उनको पुलिस लाठी चलाती है। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत तरीके से वो काम करते हैं। क्योंकि इनके पास जवाब नहीं होता है तो लाठी से बात करते हैं सरकारों को। भारत में कुछ हिसाबे किताब नहीं है कि पढ़ल का कुछ बेनिफिट होगा या नुकसान होगा, ये कोई कैलकुलेशन यहाँ नहीं है। हाँ, पढ़ लिख लीजिएगा तो नौकरी जरूर मिलेगा, किसी के यहाँ नौकरी कर लीजिएगा। नहीं पढ़िए लिखिएगा, खूब अपने ज़िले में, गांव में नेतागिरी कीजिए। एक बात कहना चाहेंगे, खान सर जिस तरह से समर्थन कर रहे हैं बच्चों को, वही एक तरफ कहा जाता है कि खान सर राजनीति कर रहे हैं। अगर उनकी मंशा रहती तो डायरेक्ट वो नीति जी से जब बात करने जाते हैं तो क्यों नहीं यही सब मुद्दे पे चर्चा करते? आखिर इतने हाईलाइट करने की क्या लग रहा है आपको? खान सर खुद भी कुछ कोचिंग संचालन करते हैं, लोग समझते होंगे। उनका भी अपना बिजनेस है, ये जाहिर सी बात है। ये अलग बात है कि वो और लोगों से कम है, मतलब वो
एक मान के चलिए अंबेडकर के विचारधारा पे चलने वाले लोगों में खान सर को भी काउंटिंग करते हैं, क्योंकि उनका वीडियो हम देखते हैं, बहुत सारा वीडियो देखे हैं। बच्चों को पढ़ाई के ऊपर उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है, मोटिवेशन के ऊपर भी ध्यान रहता है। बच्चों को बोलते हैं पढ़िए, मोटिवेट करिए। खान सर तो पॉलिटिक्स कर ही रहे ना कहीं से, जाहिर सी बात है कि पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं। क्या लग रहा है उनके पॉलिटिक्स जिस तरह से कहा जा रहा है, तो नेतृत्व कर रहे हैं या पॉलिटिक्स कर रहे हैं? हम इस पर देखिए, छात्रों का नेतृत्व करना और पॉलिटिक्स करना दोनों में होना ये बिहार है, अच्छा। यहाँ हर काम के लिए पॉलिटिक्स होता है, हाँ। हर बात के लिए पॉलिटिक्स करता है, कहीं ना कहीं उसको अपना लाभ दिखता है। आज खान सर को आप जान रहे हैं, हजारों शिक्षक हैं, आप उसको क्यों नहीं जानते? क्यों नहीं जान रहे हैं? आखिर छात्र जो नेता होते हैं, अगर उन्हें आप जेल में ठूस देंगे तो जो छात्र जो जो पटल पे काम नहीं कर पाएंगे, जो अच्छे से बोल नहीं पाएंगे, पढ़ना जानते हैं उन लोग लेकिन नेतागिरी नहीं करना जानते हैं। छात्र का यही एक नियति है। सुनिए, छात्र नेता जो होता है ना, आजकल पॉलिटिक्स का नेता होता है, वो छात्र नेता नहीं, पॉलिटिकल पार्टी का नेता है। कहीं भी आप, गलतियां यही हो रही है। हाँ, छात्र होनी चाहिए कहीं न कहीं पॉलिटिक्स में घुस करके पॉलिटिक्स करते हैं। वो जितना भी आप स्कूल में देखिए या फिर कॉलेजेस में देखिए, जहाँ भी देखिएगा तो पार्टी का नेता खड़ा होता है। पार्टी का नेता, छात्र का नेता नहीं। पूरे देश में ही आप देखिए 4-5 भाग में बटा हुआ देश जो है, अलग अलग वर्ग में बटा हुआ, अलग अलग धर्म में बटा हुआ देश, वो सारे नेता हैं लेकिन पार्टियों का नेता है। गांव गांव मोहल्ले मोहल्ले में क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुजीत कुमार हुआ जी क्या करते हैं आप? जी। मैं एक एनजीओ का संचालन करता हूं, जिसका नाम सबका विकास है, जो पटना दानापुर में है। एजुकेटेड पर्सन है संजीव जी ने एक बात इन्होंने सही कहा है कि छात्र जो है आंदोलन तो करते हैं लेकिन कहीं न कहीं राजनीतिक में आकर के करते हैं। उन्हें पॉलिटिशियन के तहत नहीं लड़नी चाहिए, अगर अकेले लड़ते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। और लोग भी हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आइए आप, कि क्या नाम हुआ आपका? साद अहमद। चलिए अहमद जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरह से बीपीएससी के बच्चों के ऊपर जो है लाठी बरसाई गई, जो उनके लीडर हैं उनको लीडर को लेकर कहा जा रहा है कि राजनीति कर रहे हैं, नेता बनना चाहता है, तो आप कैसे देखते हैं इन लोगों को? तो नेता बनना कोई बुरी बात तो नहीं है, अगर वो छात्र हैं और वो तमाम छात्रों को लीड कर रहे हैं और जो बीपीएससी के कमियां हैं उसको लेकर के वो आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या बुरा है? इसी लीडरशिप तो आनी ही चाहिए, छात्रों के अंदर भी आनी चाहिए। और वही छात्र बड़े होकर के जब बीपीएससी क्वालिफाई करेंगे, देखेंगे कि वहाँ कुछ कमियां हैं, तो वो रिजाइन दे करके सदन का सदस्य बनेंगे। तो नेतागिरी इस देश का और देश के हर नौजवान के खून में है, और नेतागिरी से अलग नहीं किया जा सकता है देश के युवाओं को। नेताजी जो है सिर्फ अकेले चमकते हैं, ना कि उनके पीछे पीछे चलने वाले। इस बात को लेकर मैं बोल रहा हूँ कि जिस तरह से उन्हें अगर नेता अगर आप मान लेता है लोग, या करता है सपोर्ट, तो जो उनके साथ जो बच्चों के बल पे आप कूद रहे हैं, तो उन बच्चों को आप छोड़ेंगे? नहीं, बच्चों को छोड़ना नहीं है। बच्चों को छोड़ करके कोई नेता नहीं बन सकता है। जब कोई भी आगे बढ़ता है तो टीम को लेकर के चलता है। यहाँ जो लाठीचार्ज हुआ तो वो यही बात थी कि जो बीपीएससी की कमियां हैं, सारे छात्र उसके खिलाफ आंदोलन के लिए उतरे। और बीपीएससी में ऐसा तो है कि दूध का धुला हुआ ये आयोग नहीं है बीपीएससी। इससे पहले टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो कमियां दिखी हैं, और आज भी गलत लोग बहाल हैं, गलत सर्टिफिकेट पर बहाल इसी बीपीएससी ने किया है। और ये बीपीएससी पर जब वो छात्र यानी जो अब जो सब सवाल उठा रहे थे, तो कह रहे थे कि इनको जो इतने साल के लिए वो कर दो, एग्जाम नहीं दे पाए फला। और आज कहाँ है उस वक्त के चेयरमैन, आगे जवाब दें। बैठे, उन पर आरोप सिद्ध हुआ कि गलत तरीके से उन्होंने बहाल किया है। बहुत सारे लोग फर्जी तरीके से बीएड की और डीएलएड की डिग्री लेकर के आए, उनको बहाल कर दिया गया, और जो सही थे उनको नहीं किया गया। तो बीपीएससी के अंदर कमियां हैं, और अगर उसको किसी ने आईना दिखाया है तो उसको समझना चाहिए कि हमारे चेहरे पर धूल है। खान सर, जो गुरु रहमान सर जो बच्चों को समर्थन कर रहे हैं, एक और दिलीप कुमार जो छात्र नेता हैं, तो तीनों का समर्थन से आप समर्थन करते हैं? बिल्कुल, जो वो इतनी मेहनत से ये हमारे गुरु हैं, ये पढ़ाते हैं और मेहनत से पढ़ाते हैं, और किसी वजह से उनके छात्र जो है पीछे रह जाएं, है कि नहीं? और तो ये अफसोस होगा ही, इसलिए वो अब छात्रों के साथ, अपने स्टूडेंट के साथ वो खड़े हैं। हम उनका वो स्वागत करते हैं, और आज वो घायल हुए हैं तो हमें बहुत अफसोस है। और सरकार को जो है उनका सही इलाज कराना चाहिए। सुना है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको पीएमसीएच लाया जाए, उनका सही इलाज हो,
और रहमान सर हो या खान सर हो, इनको ये बच्चों की भावनाएं उनके साथ हैं, वो उनको सही इलाज होना चाहिए। IJMS में कराया जाए, एम्स में कराया जाए, PMCH में कराया जाए, और जिन जिन लोगों ने लाठीचार्ज किया है उन पर केस भी हो। जी, हम तो यही कहेंगे। चलिए सर, दो शब्द आप भी कहेंगे, क्या क्या लग रहा है जिस तरह से आपने बात वो लोगों को अपने राय जाना, क्या लग रहा है आपको? देखिए, बात यह है कि नीचे कर दीजिएगा। हाल के दिनों में जो छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ वो पूर्ण रूप से गलत है। दूसरी बात यह है कि छात्रों को, बेरोजगार छात्रों के लिए रोजगार कैसे मिले, इसके लिए सरकार को अपना एक विशेष प्लान बनाना होगा। प्लान ये बनाना होगा कि ये बार बार छात्र जो है राजनीति का शिकार हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, छात्र राजनीति के कोख से पैदा हुआ। लालू यादव और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठकर जब छात्रों की भावनाओं को नहीं समझ पा रहे हैं तो अगला आदमी क्या समझेगा। दूसरी बात, इन्होंने अगर आंदोलन किया है तो आंदोलन कोई गलत नहीं किया है। ये वही बच्चे आंदोलन किए हैं जो रोज सुबह से लेकर शाम रात तक मेहनत करते हैं, नौकरी पाने की तलाश में रहते हैं, उनके बड़े बड़े सपने हैं। उन सपनों को चकनाचूर कर देना ये एकदम निहायत गलत है। दूसरी बात यह है कि सरकार का जो तौर तरीका है, उनका काम करने का जो सिस्टम है, वो सिस्टम से मैं विरोध करता हूँ। आज इतनी बड़ी घटना हो गई, खान सर आ गए, रहमान गुरु आ गए, सारे लोग आ गए, मंच पे आंदोलन करने आ गए। अरे सरकार को करना क्या है, स्पेशल एक मीटिंग बुलाइए और कहिए कि भाई एक प्लान बनाओ कि रोजगार कैसे देना है, रोजगार कैसे पैदा किया जाए। लड़कों का जो ये प्रॉब्लम है, बेसिक प्रॉब्लम, सबसे बड़ी बात क्या हो जा रही है कि लड़के इंटरव्यू दे रहे हैं, उनका एज खत्म हो रहा है, एज उनका खत्म हो रहा है, घर में ताना सुन रहे हैं, बाहर में परेशानी हो रही है, पॉकेट में 10 रुपया नहीं है, आने वाले समय में उनका जीवन शुरू नहीं हो पा रहा है, उनकी शादी नहीं हो पा रही है, घर ना बेघर, ना घर के हैं ना वो घाट के हैं। तो आप जो चाहिएगा कि कुर्सी में बैठ के हम ड्रामा करके और सारा काम हम निकाल लेंगे, कहलाएंगे हम बहुत बड़े शिक्षाविद हैं, बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ये गलत है। आपको तुरंत 2 दिन 3 दिन के अंदर में स्पेशल मीटिंग बुलाइए, कैबिनेट बुलाइए, कैबिनेट, इस मुद्दे पर एक कैबिनेट बुलाइए और कैबिनेट बुलाकर डिस्कशन कीजिए, सारे ब्यूरोक्रेट्स को बुलाइए कि सही ईमानदारी से अगर काम करना चाहते हैं छात्रों के लिए तो आपको करना होगा। अगर आप नहीं करते हैं, इसका मतलब है कि आप बीच रास्ते में बेसहारा छात्रों को छोड़ रहे हैं। बच्चे सुबह से लेकर शाम मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, आखिर उसका भी तो एक सपना है ना भाई, उसका भी तो कुछ सोचना होगा ना, उसके बारे में सोचिएगा कि नहीं, उसको रोजगार दीजिएगा कि नहीं। आपका BPSC में भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, पैसा लोग देता है और नौकरी खरीद ले रहा है, और काम करने वाला, मेहनत करने वाला, ईमानदारी से पढ़ने वाला लड़का को नौकरी नहीं मिल रहा है। ये सब तो भाई, हमको तो जहाँ तक जानकारी है कि पूरी जो पद हैं वो पैसे के आधार पर बिक जाते हैं। अच्छा, खुलकर पक्ष हो या विपक्ष हो, क्यों नहीं अगर आती है, मतलब एक अगर मान लेते हैं छात्रों के लिए हमें नहीं करे, चलिए आप अपनी राजनीतिक अपनी जगह देखिए। देखिए, अभी एक बयान आया, प्रमुख विपक्षी दल से एक बयान आया, पार्टी राजद के प्रवक्ता की तरफ से एक बयान आया कि ये निंदनीय है, अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं देगी तो राजद चुपचाप बैठा नहीं रहेगा। ठीक है, तो राजद एक प्रमुख विपक्षी पार्टी है, तो राजद भी अपने आप में मीटिंग करवाए और मीटिंग करवा के एक सजेशन करके। तो चिराग पासवान भी पार्टी ने बोला है कि हमारा प्रतिनिधित्व मंडली जाएगी और BPSC के विभाग से मिलने के काम ठीक है, करेंगे। तो राजद प्रमुख पार्टी है ना भाई बिहार का, इसके नेता तो उम्मीद करते हैं ना कि आने वाले समय में देश का, प्रदेश का शासन हम अपने हाथ में लेंगे, बागडोर लेंगे, तो उनको तो तुरंत तेजस्वी यादव जी को बुलाना चाहिए। उनके भी पार्टी में तो इंटेलेक्चुअल लोग हैं ना, उनको बुलाना चाहिए कि भाई इसको सरकार भी सजेशन, सरकार ऐसा नहीं कि सजेशन आपसे नहीं मांग रही है, आप सजेशन दीजिए उनको कि ये काम कैसे। 2-3 को सजेशन उनका आया, अखबार में मैं पढ़ा हूँ
तो सजेशन दीजिए, आप विस्तृत सजेशन, आने वाले फ्यूचर के लिए भी सजेशन दीजिए कि बार बार जैसे ये घटना हुआ उसके बाद एक सजेशन आपने दिया सरकार और में तो थे वो भी तेजस्वी यादव 17 महीना डोमिसाइल नीति को लेकर के भी उनको तो वही बच्चे डोमिसाइल नीति को लेकर के हाँ, उन्हें, तो उनको तो पास आइडिया है, वो व्यवहारिक रूप से ये काम कर चुके हैं। अभी तो सरकार से बैठ कर पर्सनली जाकर सीएम से मिले। आप विपक्ष के नेता, आप तो सीएम से मिलिए, आप कहिए कि इस विषय पर बात कीजिए, इस विषय पर हमको समय दीजिए, अखबार में बात लाइए, पब्लिक के बीच जाइए। और गार्जियन भी बहुत परेशान है ना, चलिए गार्जियन भी बहुत परेशान है। गार्जियन का दिमाग खराब हो गया है बिहार में, उन लोग का नर्वस हो गया, गार्जियन पूरा नर्वस सिस्टम हो रहा है लोगों में। चलिए ठीक है। जिस तरह से बिहार के छात्रों में एक उम्मीद जागता है और जागने के बाद जो है फिर निराश हो जाते हैं बच्चे। उन बच्चों को लेकर के हमने पटना जंक्शन पे ओपिनियन लेने की कोशिश की, बुद्धिजीवी लोगों से हमने बात करने की कोशिश, इन्होंने सबने बोला कि कहीं न कहीं खान सर, गुरु रहमान सर समर्थन कर रहे हैं बच्चों के लिए, भविष्य के लिए अगर आ रहे हैं आगे तो आना चाहिए, अच्छी बात है। नेताओं के बारे में इन्होंने कहा साफ साफ कि नेताओं जिस तरह से एक बच्चों को जो है सहारा न बन करके बेसहारा रास्ते पर जो छोड़ दिए हैं, कहीं न कहीं उन्हें एक पटल पे आने चाहिए और डायरेक्टली पक्ष हो या चाहे विपक्ष हो, बच्चों का दुख दर्द जरूर समझे। बहरहाल हम आगे अपडेट जरूर लाएंगे, बने रहें वाइड डिस्कवरी के साथ।